नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतिका। उत्तर प्रदेश में ऑल आउट बनाने वाली कंपनी ब्रिलॉन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने आज वाराणसी में अपनी पहल साथ लड़ेंगे डेंगू से की पहली वर्षगांठ मनाई है। 2025 में वर्ल्ड डेंगू डे पर शुरू की गई ये पहल ऑल आउट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ मिलकर तैयार की थी। एक साल पूरा होने के मौके पर ऑल आउट ने साथ लड़ेंगे डेंगू से इम्पैक्ट रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में डेंगू के बारे में जागरूकता बढ़ाने, व्यवहार में बदलाव, घर पर बचाव के तरीके अपनाने, सफाई अभियान, कचरे के सही प्रबंधन और समुदाय की भागीदारी जैसे कामों का जिक्र किया, जिन्होंने पंडितपुर गांव को डेंगू से बचाव के मामले में एक मॉडल बनाने में मदद की है। मैं डॉक्टर अनिल कुमार नायक, राष्ट्रीय प्रमुख इंडियन मेडिकल एसोसिएशन न्यू दिल्ली। ये अलाउड क्या है, किस कार्यक्रम है, क्या कहेंगे एप्रिसिएशन में? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और उनके साथ मिलके ऑल आउट कंपनी ने एक साल पहले ये पंडितपुर विलेज को दत्तक लिया था। यहाँ डेंगू फ्री कैसे किया जाए, तो उन्होंने सभी एनजीओ, गांव के लोग, गांव के प्रधानमंत्री सबको मिलके हमने ये प्रोग्राम बनाया। गांव को स्वच्छ रखें, कचरा पेटी डाली, रिक्शा भी डाली, कचरा उठा के ले जाए। जो गंदे तालाब थे, गंदे पॉन्ड थे, उसको साफ़ सफाई की, अच्छा पानी भरा। तो बच्चों को भी इसे जोड़ा कि आने वाली जनरेशन भी स्वच्छता का महत्व समझे। और इस स्वच्छता की एक साल की वजह से पिछले साल इसी गांव में मोर देन 57 डेंगू के केस थे। इस बार एक साल में स्वच्छता हर घर पहुंची तो सिर्फ एक ही डेंगू का केस हुआ है। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ऑल आउट कंपनी हम साथ में मिलके एक गांव को डेंगू फ्री, मलेरिया फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पायलट प्रोजेक्ट है। ये प्रोग्राम सक्सेस होगा तो भारत के दूसरे विलेज जो हम IMA आओ गांव चले में अडॉप्ट करते हैं, उसमें भी ये सिस्टम डाली जाएगी। आज हर बच्चे को, हर बहन को, हर माता को मालूम है स्वच्छता क्यों रखनी चाहिए। और डेंगू ऐसी बीमारी है जिसकी कोई स्पेशल सारवार भारत नहीं, विदेशों में भी नहीं है। इसलिए ये डेंगू से बचाव, वही प्रिवेंशन करना है। तो प्रिवेंशन के लिए स्वच्छता रखना ज़रूरी है। वो स्वच्छता का पाठ हमने पूरे एक साल पढ़ाया है। डॉक्टर साहब, और भी गांव में जाना है कि इसी गांव में भी? अभी एक गांव में हमने पायलट, इसमें सक्सेस हो जाए, बाद में अधिक गांव को, हर एक राज्य में एक एक गांव करके हम ये पायलट प्रोजेक्ट चालू करेंगे। थैंक यू। सर प्लीज फर्स्टली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड देन आफ्टर सर ये प्रोग्राम हो रहा है, इसके बारे में बताएं क्या। तो मेरा नाम रतनजीत दास, मैं CEO ब्रिलॉन कंपनी का। हम एक साल पहले हमने ये कैंपेन शुरू किया जिसका नाम था साथ लड़ेंगे डेंगू से, ऑल आउट द्वारा, जिसके अंदर पंडितपुर गांव में हमने ये शुरू किया, जिसमें अवेयरनेस बिल्डिंग सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम था। लोगों को समझाया जाए कि ये मच्छरों द्वारा एक ख़तरनाक बीमारी कैसे फैलती है और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है, किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं, क्या क्या बिहेवियर्स हम ला सकते हैं जिससे इससे हम बच सकें। तो एक साल बाद हम जब आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि काफ़ी बदलाव आया है। लोगों का काफ़ी सपोर्ट रहा है, लोकल अथॉरिटीज़ का, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का और गाँव वालों का सबसे ज़्यादा, जिसमें बच्चे भी शामिल थे और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इसको अपनाया है और बदलाव लाने की कोशिश की है। एक अच्छा सर, अब ये क्या नगर निगम के साथ ऑल आउट मिलकर कोई शहर क्षेत्र में भी काम करेगी किस तरह से? हम करेंगे, हम इस इम्पैक्ट रिपोर्ट को सोशलाइज़ करेंगे। हम देखेंगे किस तरीके से हमने इससे क्या मॉडल बना सकते हैं जिससे कि हम इसको आगे बाकी गाँव में और बड़े तरीके से इसको स्केल किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, अगर अवेयरनेस की बात की जाए तो बड़ा ही चैलेंजिंग होता है ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अवेयर करना। किन चैलेंजेस को आपने फेस किया, स्पेशली थोड़ा उसको बताइए। शुरू तो हमने किया समझने में, क्योंकि गांव वालों से मिलकर हमने समझा कि क्या तकलीफ़ें हैं। तो जब हम समझे उनके प्रॉब्लम्स और धीरे धीरे काम का चालू किया करना, तो देखा कि उनका सपोर्ट भयंकर रहा। उनका सपोर्ट रहा एडॉप्ट करने में, उन्होंने सपोर्ट किया जो हम सिखा रहे थे बार बार, उसको किस तरीके से उसको आगे वो कैसे ले जाएं। तो उनके सपोर्ट के बिना ये नहीं हो पाता। तो गांव वालों का सपोर्ट रहा, बच्चों का सपोर्ट रहा, तो लोकल अथॉरिटीज़ का सपोर्ट रहा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के गाइडेंस के अंडर हमने इसमें काफ़ी बदलाव लाने देखा है कि आज आ सकता है। आगे इस तरह के प्रोग्राम का क्या प्लान रहेगा? किस तरह से उसको सफाई किया गया, कितना कूड़ा उसमें? जब हम आए थे एक साल पहले, वो अब मैं बता नहीं सकता कितनी गंदगी थी उसमें।
कई सालों से थी, एक हॉटस्पॉट बना हुआ था डेंगू का। शायद काफ़ी कोशिश की गई होगी उससे पहले, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली थी। तो हमें 1 साल के बाद हम देख रहे हैं कि उसमें से जो 100 टन करीब कचरा निकाला गया है, तो तब जाके उसमें एक बेहतरीन सफाई नज़र आ रहा है। और हम चाहते हैं कि ये ज़िम्मेदारी अब गांव वाले उठाएं और उसको साफ़ सुथरा रखें, और उसकी ज़िम्मेदारी इन पे है। थैंक यू।